नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हरियाणा की फिजाओं में चुनावी गहमा गहमी बढ़ गई है। इलाहाबाद के हवाओं में चुनावी रंग कुछ और ज्यादा गहरा तब नजर आया जब बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए वहां दिग्गज नेता और कार्यकर्ता जो थे वो भारी संख्या में एकजुट नजर आए। बीजेपी की तरफ से आज इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में आयोजित हो रहे पन्ना प्रमुख सम्मेलन की कड़ी में यह 69वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा के संयोजन में हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी शामिल हुए। उन्होंने शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा की जमकर तारीफ की। पन्ना प्रमुख सम्मेलन इलाहाबाद का है, सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और मैं इसके लिए गोविंद कांडा जी को, आदित्य जी को, सुनीता जी को, सब लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज 69 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो गए। आने वाले दिनों में बाकी सब भी पूरे हो जाएंगे, केवल 21 पन्ना प्रमुख सम्मेलन बचे हैं। तो इस शानदार जानदार पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए गोविंद कांडा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए जीत का मंत्र भी दिया और इलाहाबाद उपचुनाव में मिले 60,000 वोटों के लिए भी कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। क्योंकि हरियाणा में अगर मैं ये कहूं, भारतीय जनता पार्टी का 90 विधानसभाओं में सबसे ठाड़ा, सबसे तगड़ा कार्यकर्ता कहीं का है तो इलाहाबाद का है। मुझे वो नजारा याद है जिस दिन मैं गोविंद कांडा जी का फार्म भराने आया था। सुनीता दुग्गल जी मेरे साथ थी, ये कार्यकर्ता बंधु भी मेरे साथ थे और आप सब लोगों का जलवा और जज्बा उस वातावरण में भी जिस गजब का था, उसको मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मैंने जलसे तो बहुत किए, किसान मोर्चा का अध्यक्ष था तो पूरे देश में भी किए, लेकिन आदित्य जी वो जलसा कौन से गांव का था? आधा जलसा एक कानी और आधा जलसा दूसरी तरफ। ये आमने सामने की सभा, ऊपर तले की रागनी तो सुनी थी, लेकिन आमने सामने की सभा मैंने इलाहाबाद हल्के में ही संबोधित की थी। और उस सारे वातावरण में मजबूती के साथ खड़े होते हुए, मजबूती के साथ एक एक बूथ पर लड़ते हुए मेरे कार्यकर्ता ने 60,000 वोट लिया था। इसलिए मैं आपका यहां स्वागत करने आया हूं, वंदन करने आया हूं, अभिनंदन करने आया हूं। मुझे सबसे ज्यादा कहीं के कार्यकर्ता पर गर्व है तो इलाहाबाद के कार्यकर्ता पर गर्व है। आज कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात करती है। भारत का विभाजन कौन सी पार्टी ने स्वीकार किया था? जरा बुलाइए, बोलकर बताइए। इसके 2 टुकड़े कौन सी पार्टी ने स्वीकार किए थे? देश के 10 लाख लोग मारे गए थे, लाखों बहनों की उस्मत लुटी गई थी, 1.5 करोड़ आबादी इधर से उधर हो गई थी। आज भी रागनी गा रहे हैं लोग, पाकिस्तान से भी गा रहे हैं, यहां से भी गा रहे हैं। राज तो बदलते बहुत देखे, आबादी बदलती पहली बात देखी। जो कांग्रेस ने पाप किया था, क्योंकि दोनों तरफ कांग्रेस के नेता थे, जिन्ना भी कांग्रेस के थे और नेहरू भी कांग्रेस के थे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद करियो, कांग्रेसी आएंगे, कह रुपया के चेक मुआवजे के मिला करते, वो 2-2, 2.5 रुपए के चेक भूल मत जाना। और आप लोगों ने, परमात्मा ने कृषि मंत्री के नाते मुझे मौका दिया, पहली फसल पर 1040 करोड़ का मुआवजा बांटने के लिए इसी जिले में आया था।
सिरसा जिला तो उनमें से है कि सबसे ज्यादा मुआवजा जिस जिले ने लेने का काम किया। ये बदलाव हमने देखा, लेकिन ये आएंगे कांग्रेसी झूठ बोलने, इनके 2.5 रुपए वाले चेक भूल मत जाना। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में सम्मेलन में पहुंचने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के जन कल्याणकारी कार्यों को हर घर तक पहुंचाने की अपील की। इतनी बड़ी सेना और आप सेनापति आज हमारे मार्गदर्शन में प्राप्त करके ये 2024 के मिशन को कामयाब करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, 2021 के अंदर एलनाबाद का उपचुनाव हुआ था। हमारे एलनाबाद के उपचुनाव में आज इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जो बैठे हमारे भाई बहन, इन्होंने अपना एक एक बूंद खून पसीने की ऐसे यहां से निकलकर कामयाब किया कि एलनाबाद के अंदर जो एक आंदोलन था पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, उस आंदोलन को बिल्कुल छोटा करने का काम किया और यहां से लगभग 60,000 वोट एलनाबाद से प्राप्त करके एलनाबाद का नाम इन आज सभी कार्यकर्ताओं ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपना नाम तो किया, पूरे हरियाणा का नाम, एलनाबाद का नाम आज हमारे पन्ना प्रमुखों ने करके दिखाया। इसी के अंदर आज मैं अपने कार्यकर्ताओं से एक निवेदन जरूर करूंगा। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सभी मेरे जो साथी बैठे हैं कि हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कभी किसी बात को काउंटर नहीं करते हैं। हमें हर बात को, अगर कोई भी पार्टी का अगर आदमी खड़ा है आपके सामने, उसे हमें काउंटर करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों के बारे में बताना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियों के बारे में बताना चाहिए, हमारे अध्यक्ष मोदी की नीतियों के बारे में बताना चाहिए। और जब तक हम ये काउंटर नहीं करेंगे तो आपका 2024 का जो मिशन है वो कामयाब नहीं होगा। आप काउंटर करना सीखें। हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करें। अब जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे और घर घर तक ये योजनाएं नहीं पहुंचाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। हमें बहुत बड़े दल से यहाँ से उनका पन्ना प्रमुख है और हमें बहुत भारी वोटों से विजयी होकर 2024 मिशन को कामयाब करना है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में करीब 5,000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आगामी चुनाव में देश और प्रदेश के साथ साथ एलनाबाद ने बीजेपी की जीत को शानदार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एलनाबाद में बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने खास बात कही है। बीजेपी का आज एलनाबाद में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, क्या कुछ खास रहा? हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं। सर, लगातार हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहे हैं। एलनाबाद की बात करें तो क्योंकि बीजेपी अभी तक यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई है और अगर हम अभी उपचुनाव की बात करें तो 60,000 के लगभग वोट मिले थे। क्या लगता है कि इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन से कितना बीजेपी मजबूत होगी? देखिए, कुछ राज्य हैं जहां पर पार्टी नीचे तक है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों का नाम बहुत अग्रणी है। हरियाणा में मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष के नाते कि पहली बार हम अपने संगठन को पन्ने तक लेकर गए हैं। बूथ समिति तक पिछली बार भी थे। एक तो जो बदलाव है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2014 से पहले हरियाणा में बहुत मजबूत नहीं था। हम मोदी जी की लहर में सरकार बनाए। 2019 में भी कुछ संगठन था लेकिन मोदी जी का वातावरण बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए 10 की 10 सीटें जीते। मुझे जब ये दायित्व सौंपा तो उसी समय मैंने सबसे पहले रोहतक में कहा था कि हम संगठन को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तो उसके बाद के जो बदलाव हैं, जो उल्लेखनीय बदलाव है, ये हैं कि अब हमारे 311 मंडल हैं, सभी सशक्त मंडल हैं। सशक्त मंडल का अर्थ मैं ये बता देता हूँ कि पहले जब हमारे मंडलों की मीटिंग होती थी तो जिले या प्रदेश से कोई जाता था तभी होती थी। अब हमने 311 मंडल की बैठक हम एक ही दिन में कर लेते हैं, किसी निश्चित समय पे कर लेते हैं। शक्ति केंद्र की रचना हमारी पहले भी थी, लेकिन शक्ति केंद्र की रचना की मैपिंग और उसका मैं कहूँ कि सुदृढ़ीकरण नहीं था।
कई बार कोई बूथ जोड़ दिए, कभी कोई बूथ जोड़ दिए, हर बार कई बार शक्ति केंद्र प्रमुख बदल जाते थे मीटिंग के साथ ही। आज मेरे पोर्टल पर 4399 शक्ति केंद्र हैं, हर एक का बूथ तय है, हर एक का व्यक्ति तय है, व्यक्ति की फोटो लगी हुई है, नंबर वेरीफाइड है। तो अब वो और इस सब का आपने देखा 2 हिस्सों में बांट के सम्मेलन हो चुका है। एक आपने समालखा में कवर किया था, नड्डा साहब आए थे, एक हिसार में कवर किया था, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास जगह नहीं थी कि हम सब लोगों को एक जगह बैठा सकें। उसके बाद उससे अगले लेवल पर हमारा है त्रिदेव, बूथ पर 3 कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, BLA 2 और पालक। कांडा जी ने भी आज अपने भाषण में इनका जिक्र किया था, आपको ध्यान हो तो। और उससे आगे बढ़ के फिर हर पन्ने पर यानी 15 परिवारों पर 1 कार्यकर्ता। और इस काम को अब हम 69 विधानसभाओं में कर चुके हैं और आज मेरे पोर्टल पर 3,19,000 कार्यकर्ताओं का डाटा है। हमको 3,46,000 तक पहुंचना है और हमारी जो संख्या है वो अभी जो है वो 21 विधानसभाओं की बची हुई है। काम उन पर भी चल रहा है, कुछ 1 अक्टूबर को होंगे, कुछ उसके बाद होने वाले हैं। तो अक्टूबर में मुझे लगता है कि हम काफ़ी सारे इनमें से कर लेंगे, कोई इक्का दुक्का बचेंगे तो बाद में हो जाएंगे। तो पहली बात यह है कि संगठनात्मक संरचना को एक नए लेवल पर ले जाने में हम हरियाणा में कामयाब हुए। दूसरा यह है कि जो पार्टी के भिन्न भिन्न गतिविधियों के आयाम हैं और उसके लिए जो मैं कहूँगा कि मैन पावर है, इसके कारण से अभी हमने एक कैंपेन लिया था, 2,500 हमारे विस्तारक गए जो अपना स्थान छोड़कर 1 सप्ताह के लिए दूसरे स्थान पर गए। अब ये बहुत बड़ी ताकत है, यानी 2,500 लोगों के 1 सप्ताह की मैन पावर का इस्तेमाल मैंने किया है। ये एक इतनी बड़ी, जिसको मैं कहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स पहले पार्टी के पास दूसरे स्थान पर आकर काम करने के लिए नहीं था। तो बड़े ताकत पार्टी की संगठनात्मक खड़ी हो रही है। पॉलिटिकली भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार का मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पर, मैक्रो में कहता हूँ जैसे चंद्रयान पहुँचना है, आदित्य L1 है, G20 की अध्यक्षता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है, सैनिक दृष्टि से हम सुदृढ़ हो गए हैं, मैक्रो लेवल पर है। लेकिन हर घर में रसोई गैस पहुंची है, हर एक आदमी को वैक्सीन लगे हैं, चिरायु और आयुष्मान के कार्ड बने हैं। तो भारत मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर मजबूत हो रहा है। संगठन की दृष्टि से आप संगठन को मजबूत करने में तो लगे हैं, लेकिन इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन के माध्यम से आपको अब तक कौन सी ऐसी विधानसभा लगी जो चुनौती रही, आगे आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण रहेगी? देखिए, संगठन को नए लेवल पर ले जाना वास्तव में परिश्रम से ही होता है। किसी भी विधानसभा की बात आप करोगे तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि 1 महीने के परिश्रम के बगैर पन्ना प्रमुख सम्मेलन नहीं हो सकता। रैली हो सकती है सप्ताह में, 15 दिन में, लेकिन आप चिन्हित करके कार्यकर्ता बुलाते हो, तय करके बुलाते हो, पहले उसको नामित करते हो, उसको ड्यूटी सौंपते हो, आप इस पन्ने के प्रमुख हो, ये आपका पन्ना है। आपको एक बूथ में जो है 30-32 तक मैं कहूँगा कि पेज होते हैं, तो उसमें से 15-16 पन्ना प्रमुख बनाने पड़ते हैं। मैं भी अपनी विधानसभा में 149 नंबर बूथ पर 131 और 32 नंबर पन्ने का प्रमुख हूँ। तो ये इस लेवल तक कार्यकर्ता को ध्यान में कराना, उसकी फ़ोटो लेना, उसका नंबर लेना, 1 महीने के परिश्रम के बिना कोई भी कर ही नहीं सकता। तो सबको कम से कम 1 महीने का परिश्रम जब लगाते हैं तभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन संभव होता है। तो अगर हम 2021 की बात करें, उपचुनाव की, जिस समय बीजेपी ने गोविंद कांडा को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो उस समय मात्र 6700 के लगभग वोटों से आप हारे थे। उस समय किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर था। अब आपको लगता है कि वही एलनाबाद सीट अब बीजेपी आराम से निकाल सकती है, अभी भी चुनौतीपूर्ण रहेगी? और इस बार क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे? उस समय भी जिस तरह से यहाँ का कार्यकर्ता लड़ा, मैंने उसकी आज भाषण में भी प्रशंसा की। वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था और उस चैलेंजिंग टाइम में भी 60,000 वोट लेना, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा सामर्थ्य यहाँ के कार्यकर्ता का था। और मैं खुद नॉमिनेशन में आया था, बाद में लगातार कई दिन तक मैंने यहाँ प्रचार किया था। तो एलनाबाद के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम में उस समय भी पराकाष्ठा की। अब जब वो और आगे बढ़े हैं, संगठन को नए लेवल पर ले गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब एलनाबाद भाजपा की होगी। कोई कठिन बात नहीं होगी? नहीं, जब काम नीचे तक पहुँच जाता है और कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और अब तो सिरसा जिला इस बार जो है बहुत अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो कि आज इलाहाबाद में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, वहां शिरकत करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाहाबाद का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है वो बड़ा ऐतिहासिक रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, इलाहाबाद। इसके अलावा इलाहाबाद में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा से भी हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने खास बातचीत की है। इलाहाबाद में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। मेरे साथ इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा हैं। सर, आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, क्या संदेश आज कार्यकर्ताओं को दिया? देखिए, आज का जो इलाहाबाद का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है, ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है और जिस पार्टी के अंदर पार्टी की रीढ़ की हड्डी के हजारों कार्यकर्ता हो, आज लगभग 5,000 के कार्यकर्ता लगभग आज यहाँ पन्ना प्रमुख में जो शामिल हुए, जैसे BLA हुआ, पालक हुआ, शक्ति केंद्र हुए, मोर्चे हुए, पन्ना प्रमुख हुए, लगभग 5,000। जिस पार्टी के पास 5,000 कार्यकर्ता हो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये 5,000 कार्यकर्ता जब अपने अपने गाँव में जाके, अपने अपने वार्डों में जाकर नीचे तक अपने वोटर को ढूंढेंगे, अपने वोटर को बनाएंगे, तो दूसरी पार्टी का रुकना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और दूसरी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जहां इतनी बड़ी पार्टी के सामने मैं कैसे जाऊंगा। 2024 का मिशन भी बीजेपी पन्ना प्रमुख के माध्यम से लेकर चल रही है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन भी कर रही है। लगता है कि कुछ सीटें चुनौतीपूर्ण भी होती हैं, तो उनमें से इलाहाबाद सीट लगता है आपको कि चुनौतीपूर्ण रहेगी? नहीं, इलाहाबाद वालों ने तो पहले ही दिखा दिया। जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा देश उसके आंदोलन पे निगाहें थी, तो इलाहाबाद सीट पे पूरे देश की स्पेशल निगाहें थी। और उस आंदोलन को इलाहाबाद वालों ने, जैसे आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने इलाहाबाद वालों को सलाम किया है और जिस तरीके से तारीफ की है, और वाकई में ये तारीफ के हकदार हैं इलाहाबाद के मेरे सभी परिवार के सदस्य, तो उनको बड़ा छोटा आंदोलन करके दिखाया। 60,000 वोट उस टाइम यहाँ इन्होंने दिए। ये तो मेरी तकदीर काम नहीं कर रही थी, वरना यहाँ पासा पलट जाता और इलाहाबाद आज सुर्खियों में होता। इलाहाबाद में सितारे अलग होते, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है। वो सितारे इलाहाबाद के चमकने वाले हैं। इन कार्यकर्ताओं की एक एक बूंद जो पसीने से जो यहाँ गिरी है, वो अब रंग लेके आएगी। इलाहाबाद में जो विकास वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कर रहे हैं बिना भेदभाव के, लेकिन एक मेरी मेहनत वो देखेंगे तो वो एक अलग प्रकार की होती है। जैसे आज सिरसा सीट है, भाई गोपाल कांडा जी विधायक हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान है। 31 गांव, 31 वार्ड के अंदर वो लगातार निरंतर जो काम करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो शायद पूरे भारतवर्ष में कोई भी विधायक नहीं करता होगा। अपने पल्ले से जब कोरोना काल आया था, तो 25 से लेके 30,000 आदमियों को खाना बनाकर उनको घर पे भेजने का काम किया। दूसरा कोरोना काल आया तो उन्होंने 10 दिन के अंदर, केवल मात्र 10 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। तो ऐसे विधायक है भाई गोपाल कांडा जी सिरसा के लिए। वही काम अब यहाँ होने जा रहा है और ये इलाहाबाद की जनता पलके बिछाई बैठी है। वो तो इंतजार कर रही है कि किस दिन वोट हो। इनको पछतावा है और अब की बार तो बहुत भारी वोटों से यहाँ विजय होगी। कुछ सीटें हॉट सीटें होती हैं राजनीति में, जब चुनाव होता है तो उन पर सबकी नजरें होती हैं, और उनमें इलाहाबाद सीट भी है जिसमें सबकी नजरें होती हैं। 2021 में देखा, उपचुनाव के समय में नजरें थी, बीजेपी की तरफ से आपको उम्मीदवार बनाया गया। आप कैसे मानते हैं हॉट सीट की? हॉट सीट इन द सेंस की कुछ सीटें बड़ी राजनीति, कोई हॉट सीट नहीं है। यहाँ से मेरे सामने कोई आएगा नहीं चुनाव लड़ने वाले यहाँ से भाग कर जाएंगे, आपको दिखा दूंगा मैं। यही मेरा ये मेरे 5,000 भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, आज देखा आपने, ये जब अपने घर घर में जाके अपनी अलग जगाएंगे, भाजपा का प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, तो सामने कोई आएगा ही नहीं, हॉट सीट बनेगी नहीं। यहाँ तो बहुत भारी वोटों से जीत होगी। आपका सर कोई विजन इलाहाबाद को लेकर? देखिए, इलाहाबाद जब ये मेरे को सेवा का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि ये अंतिम छोर कहते हैं, लेकिन ये पहली छोर बनेगी हरियाणा की, यहाँ इतना विकास होगा। तो लगता है आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन के माध्यम से एक संदेश जरूर गया है इलाहाबाद? बिल्कुल गया है, क्योंकि भाई गोपाल कांडा जी का, हमारे जो गुरुओं का आशीर्वाद है, उसी के कारण से हम राजनीतिक में आए। कोई राजनीति करने नहीं आए, हम इनकी सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आए। हम सेवा करते हैं और सेवाओं के माध्यम से हमने राजनीति के रूप बदल दिए हैं, राजनीति के मुआयने बदल दिए हैं सेवा करके। तो पूरा जिला चाहता है आज भाई गोपाल कांडा जी को। इलाहाबाद में बड़ा मतलब इतना बड़ा आंदोलन था, लेकिन इनको एक पछतावा है और एक बार ये जब मुझे मौका देंगे तो इलाहाबाद की तस्वीर एक अलग नजर आएगी। जो लोग कहते हैं कि
सत्ता आते ही हम पोर्टल खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, आपको क्या लगता है? ये फालतू की बकवास है, कुछ नहीं होगा। पोर्टल बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, आज के युग में। आज जैसे जो दुनियादारी में लोग बढ़ रहे हैं आज के टाइम में, देखिए स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 1984 में कंप्यूटर लेके आए थे। जब कंप्यूटर लेके आए थे पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मचा था, लोगों ने हड़ताल भी की थी ये क्या चीज़ आएगी, लेकिन आजकल मस्ट है कंप्यूटर। ऐसे ही पोर्टल मस्ट होगा कि लोगों के पास टाइम नहीं होगा, घर बैठे फर्द निकाल ले, घर बैठे ही राशन कार्ड बना ले, घर बैठे आयुष्मान कार्ड से दवाई, ये ऐसी चीज़ें पोर्टल बड़ा ज़रूरी होगा। आज लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि वाकई में मोदी जी ने काम किया है, जो पोर्टल लागू किया है, कोई पोर्टल नहीं हटेगा। 2000 में चौटाला साहब आए थे तो पूरे भारतवर्ष में एक हरियाणा देश ऐसा था जहां वेट लगा था, वो आज भी है। कुछ नहीं हटता लगने के बाद। लोग ऐसे कहते हैं मैं ये कर दूंगा, सत्ता आने के लिए लोगों को बकलावा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता इतनी भोली नहीं है कि पोर्टल वो समझती नहीं। आज उनको बैठे भी, हमें घर बैठे जो सुविधाएं मिल रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, वो लोग उसको खोएंगे नहीं। आज जितने भी लोग, आप ही देखा कि आपने बताया कि कितना मुआवजा दिया है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, वो सिरसा जिला का सबसे ज़्यादा है। किसी टाइम में कभी आता ही नहीं था, और जब आता था कभी ऐसा हुआ था तो लोग जमींदार पटवारियों के चक्कर काट काट के थक जाते थे और पैसे दे के गिरदावरी कराते थे। आजकल तो गिरदावरी कराने की जरूरत नहीं ना, पोर्टल पे चढ़ाओ गिरदावरी होगी। धन्यवाद। गोविंद कांडा, भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना है कि आज का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन था वो एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और इससे जो एलनाबाद की सीट है वो और मजबूत हुई है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, एलनाबाद। तो आखिर क्या है बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन की चुनावों में भूमिका? किस तरह पन्ना प्रमुख चुनाव की हवा को मोड़ देने तक का सक्षम होते हैं और इतनी ताकत भी रखते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने बातचीत की है हमारे राजनीतिक संपादक अमित तिवारी से। उन्होंने बताया कि इन पन्ना प्रमुख सम्मेलन से आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा राजनीतिक गलियारों में। इस समय पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हैं। आखिरकार इस तरह के पन्ना प्रमुख सम्मेलन से पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है, हम पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी से जानते हैं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी हर प्रदेश में, हर विधानसभा में जो है इस तरह के पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है। आज लगभग 70वीं विधानसभा में ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। पार्टी को कितनी मजबूती, और एलनाबाद की बात करें क्योंकि कभी यहाँ बीजेपी का जनाधार रहा नहीं इतना, तो उस लिहाज से कैसा देखते हैं? बिल्कुल, देखिए गुलशन, आपने भी पूरे हरियाणा में कई जगह कवर किए हैं इस प्रकार के कार्यक्रम। तो जो पन्ना प्रमुख है, बेसिकली यह कंसेप्ट जो है वो अमित शाह जो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने यह कंसेप्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और गुजरात में इसका एक प्रयोग किया और वो प्रयोग काफी सफल रहा, और उसी का ही प्रयोग जो है वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू किया। और एक 30 वोटर एक पन्ने पर, वोटर लिस्ट की एक जो पेज होता है उस पर 30 वोटर होते हैं, उस 30 वोटर के ऊपर एक पन्ना प्रमुख। तो ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी चुनावी रणनीति को तैयार करती है। 30 वोटर को बूथ तक लाना और उसे उसका वोट पोल करवाना, उससे लगातार संपर्क रखना, तो इस प्रकार के जो सम्मेलन है वो आयोजित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस कंसेप्ट को और ज्यादा मजबूती से उतारने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी को, जैसे आप भी कवर करते हैं लगातार, मैं भी कवर करता हूं और देख रहा हूं इसकी चुनावी जो रणनीति है उसमें पन्ना प्रमुख की एक बड़ी भूमिका है। और आज ये है पन्ना प्रमुख है, पूरे हरियाणा में इस प्रकार के सम्मेलन हुए हैं। आज एलनाबाद में हुआ है। एलनाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार से खास है, हम इस समय यहाँ मौजूद हैं। देखिए, बाई इलेक्शन हुआ था 2021 में, उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से गोविंद कांडा को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने एक बड़े मजबूती से चुनाव लड़ते हुए, हालांकि उस समय किसान आंदोलन था, कई तरह की विपरीत परिस्थितियां थी, उन सब के बावजूद एक बड़ा चुनाव, एक रणनीति के तहत मजबूत चुनाव उन्होंने लड़ा। 8 वोटों में 60,000 के करीब वोट हासिल किए, और आज उनके संयोजन में ही है एलनाबाद के पन्ना प्रमुख सम्मेलन। बात करें तो पन्ना प्रमुख एक मजबूत इकाई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में, करीब 3382 जो पन्ना प्रमुख जो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा 4 मंडलों के अध्यक्ष हैं, तो एक प्रकार से शक्ति केंद्र प्रमुख है। एक बीजेपी की एक संगठनात्मक तौर पर मजबूत जो इकाई है वो।
चलिए इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।